Hey guys, welcome to our channel The Success Hub where we believe, dream it, plan it and achieve it. चैनल पे हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी हुई थी जिसमें हम बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं. लिविंग वर्ड के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे. हमने 30 क्वेश्चंस पार्ट 1 में और आगे के क्वेश्चंस हम अभी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. So question is how many organisms in the list given below are autotrophs. इसमें आपको बताना है कि जितने नीचे organisms के नेम लिखे हैं इनमें से autotroph कौन से हैं. तो आपको पता होना चाहिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है तो वो autotroph नहीं है. नॉस्टॉक एल्गी है autotroph में काउंट होगा. कारा एल्गी है autotroph में काउंट होगा. 2 हो गए. नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है बट इट इज़ अ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक तो है ना. तो थर्ड इज नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोबैक्टर एक बैक्टीरिया है अगेन इट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक. 4 हो गए ऑटोट्रॉफ्स. स्ट्रेप्टोमाइसिस तो बैक्टीरिया में आता है. सेक्रोमाइसिस फंजाई में आता है. ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोन्स में आता है. पोरफायरा अगेन एल्गी है. 5 हो गए. एंड वॉल्फिया इज अ फ्लावरिंग प्लांट. सो टोटल 6 ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दे हैव बीन इंक्लूडेड इन. तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं. तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किसके अंदर इंक्लूडेड है? प्रोटिस्टा के अंदर. The next question is which of the following organism is not an example of eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए अमीबा और पैरामीशियम ये प्रोटोजोन्स में आते हैं. तो ये उसके बाद जो यूग्लिना वेराइडिस है ये प्रोटिस्टा में आता है. तो जो एस्केरिशिया कोलाई है दिस इज द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक सेल का. सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन. तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं. एंड वी नो स्ट्रेप्टोकोकस इट इज अ बैक्टीरिया तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगी. एंड दिस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस आपको पता होना चाहिए दिस कॉजेज सोर थ्रोट. सोर थ्रोट कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल सेल यूकैरियोट्स. सिंगल सेल यूकैरियोट्स अभी रिपीट किया था कि प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं. दे आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा. थर्मोकोकस मिथैनोकोकस एंड मिथैनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई. पार्ट 1 की वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया था कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्श कंडीशंस में रहते हैं जैसे कि थर्मोकोकस हो गया मतलब हाई टेम्परेचर आप कह सकते हैं. मिथैनोकोकस मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग. तो इतना तो पता है कि थर्मो और मिथैनो ये वर्ड्स जो हैं ये आर्कीबैक्टीरिया से कनेक्टेड है यानी कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए. तो ऑप्शन बी अगर आप पढ़ते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन्स प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोट्स. वो बैक्टीरिया है तो यूकैरियोट्स से होमोलोगस कैसे हो जाएंगे उसके प्रोटीन्स. तो ये सेंटेंस ऐसे ही गलत हो गया है. आर्कीबैक्टीरिया दैट लैक हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोट्स ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ. तो सेल वॉल्स सेल्यूलोज जो है ये किसकी सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है? यहाँ पर हम देखेंगे पाइथियम क्योंकि बाकी जो है वो सेकेरोमाइसिस ज़ैंथोमोनास ये सेकेरोमाइसिस फंजाई है ये सब चीज़ें तो इनके में सेल्यूलोज नहीं होता है. काइटिन से बनी होती है फंजाई के अंदर. और ज़ैंथोमोनास और स्यूडोमोनास में किसकी बनी होती है ये आप अपने से डीपली स्टडी करिएगा ताकि इसी बहाने आप बुक भी खोलें. Next question is in light of recent classification of living organisms into 3 domains of life which one of the following statement is true about archaea. तो recent classification जो सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसमें कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिजम्स को तो उसके हिसाब से क्या है कि आर्कीबैक्टीरिया में कुछ ऐसे नॉवल फीचर्स हैं जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही एब्सेंट हैं. ठीक है तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय स्पीशीज ऑफ. लीफ ब्लाइट ऑफ राइस किससे कॉज होती है? ज़ैंथोमोनास से. ज़ैंथोमोनास कॉजेस लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो. और ऐसे ही एर्वीनिया स्यूडोमोनास और अल्टरनेरिया के भी क्या डिजीज कॉज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद. अब कई लोग इसमें सेल्यूलर लेवल कर देंगे कि सेल से स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन और कई लोग एटॉमिक लेवल कर देंगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि
तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्यूलर लेवल पे भी स्टार्ट नहीं होता है, एटॉमिक लेवल पे भी नहीं, वो बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल्स के लेवल पे स्टार्ट होता है, यानी कि सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए कि मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट है। नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये भी करेक्ट है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ही नहीं है स्टेटमेंट की। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो प्लियोमॉर्फिक नेचर का होता है और ऑक्सीजन के विदाउट भी वो सर्वाइव करता है। टी.ओ. डायनियर डिस्कवर्ड क्या डिस्कवर किया था? टी.ओ. डायनियर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था, और वायरॉइड्स क्या है? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल हैं। फ्री इन्फेक्शियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज। तो रॉन्ग पेयरिंग बतानी है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट प्यूसिनिया से कॉज होती है, बिल्कुल करेक्ट है। लूज स्मट ऑफ व्हीट उस्टिलागो से होती है, बिल्कुल करेक्ट है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स मिलॉइडे गाइनी से होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको पता होना चाहिए, इट इज कॉज्ड बाय फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, नॉट बाय अल्टरनेरिया सोलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो एजोटोबैक्टर जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, ठीक है। एजोटोबैक्टर जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, और साथ साथ क्लॉस्ट्रीडियम ये सब भी फ्री लिविंग होते हैं। और फ्रैंकिया जो है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। एजोला और ग्लोमस के बारे में भी आप पढ़िएगा कि ये किस टाइप के नाइट्रोजन फिक्सर हैं या इनका क्या रोल है। क्यूरिंग ऑफ लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ। क्यूरिंग ऑफ लीव्स किससे होता है? पहली बात तो क्यों होता है आपको ये पता होना चाहिए, ताकि जो टी है उसका फ्लेवर और उसके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्यूरिंग ऑफ लीव्स किया जाता है। किससे किया जाता है? माइक्रोकोकस कैंडिडेंस से किया जाता है टी के केस में। और टोबैको लीव्स की अगर क्यूरिंग करनी होती है तो बैसिलस मेगाथेरियम। तो बैसिलस तो बैक्टीरिया का रोल है मेनली क्यूरिंग ऑफ लीव्स में, तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्राइपनोसोमा नॉक्टिलुका मोनोसिस्टिक एंड गियार्डिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स। सी बैरो वर्ड इज हियर इज रिलेटेड टू प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर जोन में जो रहते हैं, और हाई प्रेशर जोन में जो रहते हैं वो कहाँ रहेंगे? डीप सी बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को हम मेनली बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं या फिर अल्कलीन फ्रोजन लेक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। हाई कंसंट्रेशन बेरियम, बेरियम वर्ड का यहाँ पर कोई ऐसा लिंक नहीं है कि आप सोचो बैरोफिलिक है तो वो बेरियम उसके कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट होंगे। सो थर्ड ऑप्शन यानी कि डीप मैरीन सेडिमेंट्स, डीप मैरीन सेडिमेंट्स में ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दैट मीन्स हाई प्रेशर जोन में रहते हैं, देयरफॉर उनको बैरोफिलिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सोस्पोर्स एंड हार्मोसिस्ट आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली बाय। ऑक्सोस्पोर और हार्मोसिस्ट कौन फॉर्म करता है? सी ऑक्सोस्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जाइगोट फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डायटम्स, उसको हम ऑक्सोस्पोर बोलते हैं, यानी कि डायटम्स में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन या फिर थर्ड ऑप्शन में से कोई करेक्ट होगा। अब हार्मोसिस्ट आपको पता होना चाहिए कि किनके अंदर होते हैं। हार्मोसिस्ट रेस्टिंग स्टेज होती है बाय सर्टेन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जो फॉर्म करते हैं ये। तो ये बहुत ही, लेकिन अभी मैंने क्या बोला? सर्टेन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स वेरी फ्यू साइनोबैक्टीरिया और वेरी फ्यू ब्लू ग्रीन एल्गी दे फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ऑक्सोस्पोर्स तो सेवरल डायटम्स में बनते ही बनते हैं, लेकिन हार्मोसिस्ट बहुत ही फ्यू साइनोबैक्टीरिया में फॉर्म होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आपको पता होना चाहिए। देखो एनाबीना तो एल्गी है, राइजोपस जो है वो फंजाई है, थायोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया है, तो बचा जो है फाइसेरम, इट इज अ स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। वो डिजीज कॉज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एनिमल्स के अंदर डॉग, शीप, माइस, इनके अंदर सबके अंदर डिजीज कॉज करते हैं। प्लांट्स में भी कॉज करते हैं, पोटैटो, कॉर्न, ब्रिंजल में। They are also called as PPLO means प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसको प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स में से डिस्कवर किया गया था। थर्ड इज दे आर प्लियोमॉर्फिक, बिल्कुल ठीक है। प्लियोमॉर्फिक मतलब वो किसी भी शेप को एज्यूम कर सकते हैं, स्फेरिकल, ग्रैन्युलर, फिलामेंटस, कोकॉइड। क्यों? क्योंकि उनके पास वॉल नहीं होती, दे आर वॉललेस ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ ऑप्शन इज दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेनिसिलिन का रोल क्या होता है? पेनिसिलिन इंटरफेयर इन सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड दिस इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया।
कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। और सेल वॉल इसमें तो है ही नहीं माइक्रोप्लाज्मा के अंदर, तो फिर पेनिसिलिन किस में इंटरफेयर करेगी? तो वो पेनिसिलिन का कुछ रोल है ही नहीं यहाँ पर, तो दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। ये मिस्टेक गलत हो जाएगा क्योंकि दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इनके पास सेल वॉल ही नहीं होती। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि क्या एग्जाम्पल हैं। पफ बॉल्स, बर्ड्स नेस्ट, फंजाई, दे बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। बाकी जो ये पेजाइजा है और क्लैविसेप्स है, ये जो है मॉर्चेला है, ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। स्टिंक हॉर्न जो है डेडमैन्स फिंगर बोलते हैं, ये दूसरे उसका मेंबर है। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। एर्गॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय द स्पीशीज ऑफ क्लैविसेप्स पुरपुरिया से कॉज होती है एर्गॉट ऑफ राई। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। उस्टिलागो जो है लूज स्मट ऑफ बार्ले कॉज करता है। अनदर थर्ड ऑप्शन, दिस कॉजेस पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड मिक्सोमाइसिटीज। मिक्सोमाइसिटीज यानी कि स्लाइम मोल्ड्स की थैलॉइड बॉडी को हम क्या कहते हैं? थर्ड ऑप्शन फ्रूटिंग बॉडी तो हो नहीं सकता क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, थैलॉइड बॉडी एंड फ्रूटिंग बॉडी। और माइसीलियम जो होता है वो फंजाई की थैलॉइड बॉडी होती है। प्रोटोनिमा जो होता है वो मॉसेस की थैलॉइड बॉडी होती है। तो बी ऑप्शन यानी कि प्लाज्मोडियम, दिस इज द थैलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड। Next question is the bacteria Clostridium botulinum that causes botulism is। जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑब्लिगेट एनारोब है। और बाकी जो इसमें दे रहा फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एरोब, ऑब्लिगेट एरोब, इनके भी एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि ऑब्लिगेट जो एरोब्स होते हैं उनके बैसिलस सबटिलिस होता है। फैकल्टेटिव एनारोब्स में स्यूडोमोनास आता है। फैकल्टेटिव एरोब्स में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोबियम आते हैं। सो आप लर्न करिएगा इसको। विच एनवायरमेंट कंडीशन इज असेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। इसकी म्यूकर की ग्रोथ के लिए आपको लर्न करना चाहिए कि मीडियम टेम्परेचर, शेड एंड ह्यूमिडिटी ऑफ 95% चाहिए। तो यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95%, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। टेम्परेचर आपको मीडियम चाहिए, ना तो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए आपका टेम्परेचर और ना ही कोई बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो 25 डिग्री सेल्सियस इज द मीडियम टेम्परेचर। फर्स्ट ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया है। एंड बाकी फिफ्थ ऑप्शन अगर आप देखिए शेड प्लेस, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ग्रुप। देखो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ बैक्टीरिया के केस में दिखती है, यानी कि मोनेरा ग्रुप में, जिसमें हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स की होती है न्यूट्रिशन की। फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, है ना। फर्दर इसमें डिविजन्स होते हैं, जैसे फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ्स में हम पढ़ते हैं कि पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर। और फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा था पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर। तो इस तरीके से बहुत न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मोनेरा में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ peculiar order that prevails in marshy areas and cow sheds is on account of gas produced by। marshy areas में जो एक peculiar order है, it is because of the methane gas that is produced by the methanococcus bacteria, that means belonging to archaebacteria। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरसेस आर लिविंग बिकॉज। लिविंग क्यों होते हैं वो? इसलिए होते हैं क्योंकि वो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम सिर्फ एक करेक्टर उनका है कि इनसाइड द होस्ट सेल दे मल्टीप्लाई, सो हम उनको बोलते हैं कि वायरसेस आर लिविंग। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज। प्रियॉन्स आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज। और प्रियॉन्स होते क्या है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकन इज रॉन्ग। सी सेकेंड ऑप्शन पढ़िए कि फंगल और एल्गल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सम ऑफ द स्पीशीज आर ईटन बाय रेंडर्स, बिल्कुल ठीक है। दीज आर पॉल्यूशन इंडिकेट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। बट दे ग्रो वेरी रैपिडली 2 सेंटीमीटर पर डे, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द लाइकन्स कंसिस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ द लाइकन्स आपको लर्न करना पड़ेगा कि ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइसिटीज के एसोसिएशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनते हैं। तो एल्गल पार्ट जो होता है इट बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गी एंड द फंगल पार्ट दिस बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकन्स इन केस ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, दे आर द बायो इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। Lichens are well known combination of alga and fungus where fungus has symbiotic relationship with alga। ये तो आप डेफिनेशन में याद कर लेते हैं कि रिलेशन जो है वो एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट के बीच में वो सिम्बायोटिक रिलेशन है।
देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस विद इन अ लाइकन। तो फंगस क्या करता है, फंगस का रोल क्या है, फंगस प्रोटेक्शन देता है, एंकरेज देता है, एब्जॉर्प्शन कराता है फॉर एल्गी। बाकी एल्गी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फूड प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकेशन विद luxuriant growth of lichens on the trees indicates that। अगर किसी लोकेशन में लाइकन्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस लोकेशन में पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइकन्स ज़्यादातर वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता। लोकेशन बिकॉज दे आर द एंड दिस इज वाई हम कहते हैं कि दे आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। Which organism are not included in 5 kingdom system of classification? Viruses or lichens, they are not included in the 5 kingdom system of classification. 5 kingdom में क्या क्या kingdoms हैं? Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Who for the first time classified organisms on basis of scientific approach? सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से, प्लांट्स को क्लासीफाई किया था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज, एनीमा एंड इनीमा में क्लासीफाई किया था। Next question is Aristotle classified animals in 2 groups on the basis of presence of or absence of RBCs. So the group which does not have RBCs उसको एनीमा कहते हैं and that have RBC उसको इनाइमा। Next question is heterotrophic eukaryotic multicellular organisms lacking a cell wall are included in the kingdom. Lacking a cell wall तो एनिमेलिया है क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। मैच करना है आपको बैक्टीरिया की शेप और फिर उसके नेम से। कोकस जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, बैसिलस रॉड शेप होता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड और विब्रियम कॉमा शेप्ड। फेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है? फिजन इज द प्रोसेस। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि जब न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो, मॉइस्चर भी हो, टेम्परेचर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसमें लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस दीज आर डिजीजेस कॉज बाय वायरसेस, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज दीज आर डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। B. Dinoflagellates, eugneloids, slime molds, they are placed under the kingdom Monera. This is wrong because they are placed in the kingdom Protista. फोर्थ ऑप्शन देखिए, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, ऐसा नहीं है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। और थर्ड ऑप्शन जो आपका आ रहा है फिर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम का बेसिस नहीं फॉर्म कर रहा है, दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल। ये पार्ट 1 में भी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनियस। तो लिनियस ने 2 किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांटेई एंड एनिमेलिया, और उसमें बैक्टीरिया की पोजीशन कहाँ थी? प्लांटेई में। हु वाज द फाउंडर ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? आपको लर्न होना चाहिए बाय हार्ट, R.H. विटेकर ने दिया था। लिनियस ने तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। एरिस्टोटल ने भी 2 किंगडम दिया था, एनीमिया एंड इनीमा। और प्लांट्स और एनिमेलिया को उन्होंने फर्दर मतलब डिवाइड किया था कि अभी जो हमने पढ़ा। और टी.ओ. डाइनर इन्होंने तो वायरस रिलेटेड टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को प्लांटेई के अंदर इंक्लूड किया गया है। साइक्लोसिस इज एब्सेंट इन। साइक्लोसिस होता क्या है? साइक्लोसिस मीन्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी कि व्हेन देयर इज फ्लो इनसाइड द साइटोप्लाज्म। फ्लो मीन्स साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है इनसाइड द सेल, वो स्टेशनरी नहीं है। सो ये लार्ज प्लांट्स और एनिमल सेल्स में ऑब्जर्व होता है, इसलिए हम बाकी दिस इज एब्सेंट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया इज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यू बैक्टीरिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन नेचर होता है सेल वॉल का, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दे आर मोर अबंडेंट, ठीक है। सिंपल मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज वेरी लार्ज, मीन्स वेरी कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट सिंपल,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर डायटम्स इज करेक्ट। डायटम्स के लिए क्या ऑप्शन करेक्ट है कि सिलिसिफाइड सेल वॉल्स होती हैं। इसमें लिखा है कि पेक्टोसेल्यूलोसिक सेल वॉल होती हैं। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। आपको लर्न होना चाहिए डायटम्स की सेल वॉल जो होती हैं वो सिलिसिफाइड होती हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, तो मल्टी सेल्यूलर नहीं होते हैं, वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स प्रोड्यूस सेक्सीटॉक्सिन। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कुछ जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं लाइक गोन्युलक्स एक्सेट्रा, दे प्रोड्यूसेस टॉक्सिन जिसको हम सेक्सीटॉक्सिन कहते हैं सी वाटर के अंदर। और ये जो होता है वर्टिब्रेट्स के लिए यानी कि फिशेज और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एक मैरीन शेल फिश जो होती है वो इस डायनोफ्लैजिलेट्स को कंज्यूम करती है और इस पॉइजन को एक्यूमुलेट करती है, बट इस शेल फिश के लिए ये पॉइजन हार्मफुल नहीं होता है। बट व्हेन it is being consumed by other fishes or humans, so it causes severe illness in the humans, and this is called parasitic shellfish poisoning. So they produce sexidoxin. This is the correct option. This is a correct option but for dinoflagellates, not for diatoms. यहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में diatoms लिखा है कि diatoms जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, dinoflagellates प्रोड्यूस करते हैं सेक्सीटॉक्सिन को। Red tide is caused by the rapid multiplication of some dinoflagellates. Again, they proliferate in large number and causes red tide. उसके examples क्या हैं? Gonulux, Gymnodium. तो fourth option Gonulux is correct. Next question is mark the mismatch pair. Mismatch pair बताना है आपको कि जो गलत मैच हुआ है यहाँ पे। सी व्हर्लिंग वेब्स का मतलब क्या होता है। अगर आपको व्हर्लिंग वेब्स का मतलब पता होगा तो आप नहीं बोलेंगे कि सोप लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। देखो डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है कि फ्लैजिला हेट्रोकॉन्ट होते हैं। हेट्रोकॉन्ट मीन्स डिफरेंट होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है। दोनों राइट एंगल पे ओरिएंटेड होते हैं और एक स्पिनिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, एंड देयरफॉर इनको हम क्या बोलते हैं? व्हर्लिंग वेब्स कहते हैं। ठीक है, तो व्हिर्लिंग वेब्स, दिस इज अ कॉमन वर्ड यूज फॉर डायनोफ्लैजिलेट्स बिकॉज देयर फ्लैजिला आर हेट्रोकॉन्ट। ऐसा नहीं है सोप लाइक बॉडी ये वाला कुछ आप इसमें नहीं दे सकते। पायरोसिस्टिस, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस लाइट एमिटिंग जो प्रॉपर्टी होती है, जो नॉक्टिलुका शो करता है। पायरोसिस्टिस पायरोडीनियम शो करते हैं। डायटोमाइट, केसलगुड, ये भी ठीक है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड ऑरेंज फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। सी क्लोरोफिल तो इट इज ऑफ ग्रीन कलर, हमको पता ही है। फाइकोसियानिन, फाइकोइराइथ्रिन ये फाइकोबिलिन्स के होते हैं और फाइकोसियानिन ब्लू कलर का होता है, फाइकोइराइथ्रिन रेड कलर का होता है। तो रेड ऑरेंज पिगमेंट जो होता है वो एस्टाजेंथिन होता है, एस्टाजेंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स शो। ए सेल्यूलर जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो हैप्लॉइड नहीं होते, वो डिप्लॉइड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट भी नहीं होते, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। नेक्ड स्पोरेंजिया भी उनके अंदर नहीं होता, उनकी फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोकार्प होती है जिसके अंदर होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं शो करते, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फंजाई। यूनिसिस्टर्नल गोल्गी बॉडी होती है, ये भी ठीक है। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये भी ठीक है क्योंकि हमने पढ़ा है इनकी हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ग्रेट डाइवर्सिटी। अगर ये बार्क पे ग्रो कर रहे हैं तो कॉर्टिकुलस, काउ डंक पे ग्रो कर रहे हैं तो कॉप्रोफिलस, वुड पे ग्रो कर रहे हैं एपिजाइलिक, बर्न्ट वुड पे ग्रो कर रहे हैं जाइलोफिलस, केरेटिन पे अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो केरेटिनोफिलस। तो ये इनकी डाइवर्सिटी है हैबिटेट के अकॉर्डिंग। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ऑयल और ग्लाइकोजन है, ये भी ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एक्वेटिक हैं, ये गलत है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स टेरेस्ट्रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट मैच आपको बताना है विद फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। तो डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से आपको बताना है। देखो अगर आपको पता हो कि एस्कोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, तो आप इजीली देख सकते हो एक ही, बस आप एक क्लास का भी अगर एक भी कैरेक्टर आपको पता है तो आप आंसर फाइंड कर सकते हो कि एस्कोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होता है वो तो सेप्टेट होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है ए सेप्टेट, सो दिस इज अ मिस मैच, दिस इज अ इनकरेक्ट मैच। बाकी आपको लर्न करने होंगे बाकी क्लासेस के भी कैरेक्टर्स। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइकोराइजल रूट्स। माइकोराइजल रूट्स के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि नॉर्मल रूट से ये इनकी शेप जो है वो डिफर कर रही है, इसमें ये लिखा है।
तो ठीक है, possess the root cap but lack root hairs, तो ऐसा नहीं है क्योंकि रूट कैप बल्कि नहीं होती है, रूट हेयर्स तो प्रेजेंट ही होते हैं, है ना। तो इट इज, और होता क्या है माइकोराइजल रूट एक्चुअल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस का हायर प्लांट्स की रूट के साथ, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की रूट के साथ, ये फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि वो वूली कवरिंग शो करती हैं, वूली कवरिंग शो करती हैं जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया के पिगमेंट्स आपको लर्न करने होंगे, क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। बाकी भी आपको पता होना चाहिए बाकी भी उसमें कि कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट वॉललेस मोनेरन्स। स्मॉलेस्ट वॉललेस मोनेरन्स आपको पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या करते हैं, डेवलप फ्राइड एग अपीयरेंस इन कल्चर, ठीक है, फ्राइड एग अपीयरेंस डेवलप करते हैं, मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं, डेफिनिट शेप भी नहीं होती, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मोस्टली सेप्रोफिटिक नहीं होते, कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं बट मोस्टली पैरासिटिक होते हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज रिक्वायर्ड ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये सेप्रोफिटिक कम होते हैं, पैरासिटिक ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in acellular slime molds, sporangium has an intricate network of cytoplasmic threads called कैपिलिटियम बोलते हैं उसको, आपको लर्न करना पड़ेगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स ऑल एंडोपैरासाइट, नहीं, नॉट ऑल एंडोपैरासाइट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम तो सीलिएटेड प्रोटोजोन है, फ्लैजिलेटेड नहीं है। फ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल आता है ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। उसके बाद सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में एंटामीबा लिख रखा है, वो भी नहीं है, एंटामीबा तो एमीबॉइड प्रोटोजोन में आता है, और सीलिएटेड प्रोटोजोन में कौन आता है, पैरामीशियम। थर्ड ऑप्शन स्पोरोजोन्स, एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, सो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। And so we have solved 90 questions from this chapter which are more than enough. In our next video next chapter के questions हम solve करेंगे। so अगर आप prepare कर रहे हैं किसी भी competitive exam के लिए और आपको biology के important questions पढ़ने हैं तो please series से जुड़े रहिए, और धीरे धीरे करके हम सारे chapters से biology के important questions cover करेंगे। Thank you.